लोकसभा में आज से शुरू होगा बजट पर बहस। बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे तय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किया बजट। 30 जुलाई को बजट पर बहस के बाद दे सकती हैं जवाब। बजट पर संसद में आज विरोध प्रदर्शन करेगा विपक्ष। बजट को भेदभावपूर्ण बताया। कांग्रेस के सांसदों की आज सुबह 10 बजे होगी बैठक। बजट सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। बजट पेश होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर इंडिया अलायंस की बैठक। संसद सत्र में चर्चा के लिए बनी रणनीति। मोदी सरकार के बजट में न्यू टैक्स रिजीम में राहत। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया। 17,500 रुपए का सीधा फायदा। 5 साल में 4 करोड़ नए रोजगार देगी सरकार। नौकरियों के लिए 1 लाख करोड़ करेगी खर्च। पहली नौकरी में 3 किश्तों में 15,000 रुपए देगी सरकार। ईपीएफओ अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होगा पैसा। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के साथ मिलेंगे 5,000 रुपए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 30 लाख युवाओं को नौकरी के अवसर। वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर के लिए खोला खजाना। मुद्रा लोन 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया। बजट में सियासी गठबंधन को बड़ा तोहफा। नीतीश नायडू के बिहार और आंध्र के लिए 74,000 करोड़ रुपए का ऐलान। बिहार को 58,000 करोड़ से ज्यादा मिला। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़। नेचुरल फार्मिंग से किसानों को जोड़ेगी सरकार। 32 फसलों के लिए 109 किस्म लॉन्च करेगी सरकार। कैंसर की 3 दवाएं ड्यूटी फ्री। मोबाइल फोन चार्जर भी सीमा शुल्क 15% घटा। सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6% हुआ। चमड़े से बने जूते, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल सस्ते होंगे। शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ का पैकेज। मजदूरों के लिए सस्ते घर की हाउसिंग स्कीम। मुफ्त राशन योजना 5 साल के लिए बढ़ाई गई। देश के 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा, यह मिडिल क्लास को ताकत देने वाला बजट। युवाओं को असीमित अवसर मिलेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को दूरदर्शी बताया। कहा, देश के विकास को गति मिलेगी। बिहार को 58,000 करोड़ का फंड मिलने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, फंड मिलने से प्रदेश को फायदा मिलेगा। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताते हुए कहा, राज्य की जरूरतों को पहचानने के लिए शुक्रिया। सीएम योगी ने बजट को सबके विकास का बजट बताया। कहा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में बढ़ने वाला बजट। राहुल गांधी ने बजट को कुर्सी बचाओ बजट बताया। कहा, दोस्तों और सहयोगियों को खुश करने पर फोकस। ये देश की तरक्की का नहीं, मोदी सरकार बचाओ का बजट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। अखिलेश यादव ने बजट को नाउम्मीदी वाला बताया। कहा, युवाओं की पक्की नौकरी का कोई इंतजाम नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष को जवाब। 37 पार्टियों का अलायंस मिलकर भी 230 सीटें ही जीत पाया। वो कुर्सी बचाने की बात तो ना ही करे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट को बताया ऐतिहासिक। कहा, यह बताता है कि आज भारत विश्व स्तर पर अग्रसर हो रहा है। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा का बजट को लेकर बयान। कहा, हमने आज तक इतना अच्छा बजट नहीं देखा। इस बजट से पीएम मोदी का विकसित भारत का विजन होगा पूरा। इस बजट से किसानों को नहीं होगी कोई नुकसान मिलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस बजट से किसानों को नहीं होगा कोई फायदा। सीएम स्टालिन ने बजट में तमिलनाडु को अनदेखा करने का आरोप लगाया। कहा, 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट करूंगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघ के नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। अभी तक किसी तरह के औपचारिक कार्यक्रम का ऐलान नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कांग्रेस। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, सितंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कुपवाड़ा, पुंछ और राजौरी में चल रही है बड़ी कार्रवाई। सेना ने कुपवाड़ा में 2 से 3 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। ऑपरेशन में लांस नायक सुभाष हुए शहीद। एक आतंकी को मार गिराया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एम्स में कराया गया भर्ती। डॉक्टर्स ने हालत स्थिर बताई। शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। दोबारा नहीं होगी नीट परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने माना, पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोबारा एग्जाम से 24 लाख छात्र प्रभावित होंगे। काउंसलिंग का रास्ता हुआ साफ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राहुल पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। सोशल मीडिया पर लिखा, असम में रक्षा गलियारा स्थापित करने को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। उत्तराखंड के रुड़की में कावड़ियों का उत्पात। ई रिक्शा ड्राइवर की जमकर पिटाई की। ई रिक्शा में तोड़फोड़ भी की। यूट्यूबर एल्विश यादव से लखनऊ ईडी ऑफिस में पूछताछ। सांप तस्करी और रेप पार्टी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पूछताछ। दिल्ली के लाडो सराय इलाके में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। कॉल सेंटर से 9 महिलाओं सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
बिहार के दानापुर में सड़क हादसे में 3 लड़कों की मौत, 2 घायल। ऑटो से टक्कर के बाद डिवाइडर से टकराई बाइक। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में आज बारिश का रेड अलर्ट, उधर कच्छ के नखत्राना में बाढ़ के हालात। गुजरात के द्वारका में तेज बारिश के बाद गिरी 3 मंजिला इमारत, मलबे में 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका। गुजरात के द्वारका में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया एरियल सर्वे। गुजरात के डांग जिले में मूसलाधार बारिश, लगातार बारिश से गिरमल वाटरफॉल लबालब, लोगों को वाटरफॉल के करीब नहीं जाने के लिए गाइडलाइंस जारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में सरकारी स्कूल में दिखी अव्यवस्था, बरसात में टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे। नेपाल को हराकर भारत वुमेन एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची, तीसरे मुकाबले में नेपाल को 82 रन से मात दी।